तो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का सीजी गवर्नमेंट जॉब अपडेट के एक और न्यू वीडियो में। आज का न्यू जॉब अपडेट होने वाला है पंचायत सचिव भर्ती कार्यालय जिला पंचायत सुकमा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पंचायत भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसे आप पंचायत सचिव भर्ती का पहला रुझान मान सकते हैं। जैसे अभी जिला पंचायत सुकमा में पंचायत सचिव भर्ती जारी किया गया है, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों में भी जिला पंचायत में जहां जहां रिक्त पद हैं वहां पंचायत सचिव भर्ती का नोटिफिकेशन धीरे धीरे अब शुरू कर दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो में जानते हैं रिक्त पदों का विवरण, शैक्षणिक अर्हता एवं वेतनमान क्या होने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि हर अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। यह आवेदन की प्रक्रिया। पंचायत सचिव भर्ती के लिए आवेदन सुकमा जिले के निवासियों के द्वारा केवल स्पीड पोस्ट या रजिस्टर डाक के माध्यम से दिनांक 30/9/2025 शाम 5 बजे तक जिला कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुकमा में आमंत्रित किया गया है। केवल स्पीड पोस्ट और पंजीकृत डाक के माध्यम से ही आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे और किसी भी अन्य माध्यम से आप आवेदन नहीं कर सकते। आवेदन करने के लिए फॉर्मेट आपको PDF के लास्ट पृष्ठ में दिया गया है और PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखते हैं रिक्त पदों का विवरण। पंचायत सचिव भर्ती पंचायत कर्मी का वेतनमान रुपये 3,500 से 10,000 प्लस ग्रेड वेतन 1,100 और साथ ही 4,000 विशेष भत्ता की अनुमति प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार पदों का विवरण। कुल 2 रिक्त पदों पर अभी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो अनुसूचित जनजाति में मुक्त में रखा गया है। इसी प्रकार उपरोक्त पदों में कमी या बढ़ोतरी का अधिकार नियुक्तिकर्ता अधिकारी का होगा, मतलब कमी या वृद्धि हो सकता है। आइए शैक्षणिक अर्हता की बात करेंगे तो पहला पॉइंट है ग्राम पंचायत सचिवों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। और दूसरा, शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। चयन प्रक्रिया की बात करेंगे तो प्रमाण पत्र आदि के आधार पर आवेदकों की वरीयता मेरिट का निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा। तो हायर सेकेंडरी में अंकों का अधिभार 50% वेटेज लिया जाएगा। उच्चतर शैक्षणिक योग्यता का अधिकतम 10 अंक दिया जाएगा जो कि स्नातक का 5 अंक और स्नातकोत्तर का 5 अंक होगा। कंप्यूटर कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों का अधिभार 25% लिया जाएगा। शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर अर्थात PGDRD का नाम तो सुना होगा आपने, उसका 1 साल का डिप्लोमा का 10 अंक वेटेज मिलेगा। जिन्हें भी PGDRD की डिग्री हासिल है उन्हें 10 अंक बोनस दिया जाएगा। उसी प्रकार रोजगार सहायक के पद पर कार्य करने का अनुभव का 5 अंक दिया जाएगा। प्रत्येक वर्ष 1 अंक के मान से अधिकतम 5 वर्ष का अंक, 1 वर्ष न्यूनतम 9 माह का कार्य अनुभव। इसी प्रकार रोजगार सहायक के पद पर कार्य करने का अनुभव केवल मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र को ही मान्य किया जाएगा। पॉइंट में बोला गया है कि मूल निवासी आवेदक को सुकमा जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है। समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना होगा, जिसके लिए आयु सीमा की बात करेंगे तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 45 वर्ष आयु सीमा में अधिकतम छूट के साथ होगी। आयु की गणना 1 जनवरी 2025 के आधार पर की जाएगी। साथ ही दूसरे पॉइंट में देखेंगे आयु संबंधित सत्यापन के लिए हाई स्कूल प्रमाण पत्र सत्यापित अंक सूची जिसमें जन्म तिथि अंकित हो अनिवार्य रूप से आवेदन के साथ आपको संलग्न करना होगा। और आयु सीमा में छूट आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लेंगे। आवेदन करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश आवेदन पत्र जिला पंचायत सुकमा छत्तीसगढ़ द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा और साथ ही छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग सामाजिक परिस्थिति के प्रमाणीकरण का विनिमय अधिनियम 2013 के तहत समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, तभी मान्य किया जाएगा। तीसरा पॉइंट, आवेदक द्वारा आवेदन हेतु समस्त आवश्यक दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियां संलग्न किया जाना आवश्यक है। अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट जमा करेंगे, जो भी आवश्यक डॉक्यूमेंट है आवेदन के लिए, उसमें आपका साइन होना जरूरी है, नहीं तो वो अमान्य किया जाएगा। आवेदन पत्र जमा कार्यालय को
प्राप्ति की अंतिम तिथि जैसा आपको पहले वीडियो में बताया गया था 30/9/2025 शाम 5 बजे तक केवल पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला सुकमा में आपको प्रेषित करना होगा। साथ ही अपूर्ण एवं अस्पष्ट त्रुटिपूर्ण आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना अनिवार्य है। साथ ही चौथा पॉइंट में वांछित शैक्षणिक योग्यता विज्ञापन जारी किए जाने के तिथि के पूर्व का होना अनिवार्य है। परिवीक्षा अवधि में देखेंगे पहला पॉइंट, पंचायत कर्मी के पद पर सीधी भर्ती से चयनित प्रत्येक अभ्यर्थी ग्राम पंचायतों में 3 वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा, जिसे 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा। पंचायत कर्मी के कार्य तथा उनके आचरण उपयुक्त पाए जाने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा परिवीक्षा अवधि हटाया जा सकेगा। यदि पंचायत कर्मी का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो उसकी सेवाएं नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जाएगी। नियम एवं शर्तों की बात करेंगे। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। 5वां पॉइंट, शैक्षणिक योग्यता में अंकित प्राथमिकता का अभिप्राय मेरिट सूची के समान अंक आने पर प्राथमिकता का लाभ जन्म तिथि के आधार पर दिए जाने से होगा। 6वां पॉइंट में जिले में प्राप्त कुल आवेदन पत्रों को निर्धारित आहारता के प्राप्त अंकों में कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़ते हुए अंतिम चयन सूची तैयार की जाएगी। उसी प्रकार 8वां पॉइंट में देखेंगे, प्रारंभिक सूची के प्रकाशन के पश्चात प्राप्त दावापत्ति में किसी भी प्रकार के शैक्षणिक योग्यताएं एवं अनुभव प्रमाण पत्र या अन्य प्रमाण पत्र संलग्न किए जाने पर मान्य नहीं किया जाएगा। मूल आवेदन में संलग्न किए गए प्रमाण पत्रों के आधार पर ही अंक प्रदान किए जाएंगे। और 9वें पॉइंट में दावापत्ति में केवल लिपिकीय त्रुटि का ही सुधार किया जाएगा, जिसके संबंध में दावापत्ति स्पीड पोस्ट या रजिस्टर डाक के माध्यम से ही समय सीमा के भीतर स्वीकार किया जाएगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्युदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। और साथ ही आवेदन करने के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप आपको यहाँ पर PDF के अंतिम पृष्ठ में दिया गया है, जो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार न्यू जॉब अपडेट के लिए हमारे चैनल CG जॉब अपडेट को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट्स आपके तक सबसे पहले पहुंचे। और किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, पूरी सहायता करेंगे। धन्यवाद।